वेलकम बैक दोस्तों। मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर रकेल को चोरों से नेगोशिएशन के लिए मुकर्रर किया जाता है और फिर प्रोफेसर से इंस्पेक्टर रकेल की बात होती है। बाद में एलिसन पार्कर को बचाने की कोशिश की जाती है, जबकि प्रोफेसर की प्लानिंग की वजह से पुलिस को रोक लिया जाता है। आखिर थक हार कर इंस्पेक्टर रकेल कॉफी शॉप पर आती है और यहाँ एक अनजान शख्स से मुलाकात होती है जो कि दरअसल प्रोफेसर होता है, लेकिन रकेल इस बात से अनजान होती है। यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 3। इंस्पेक्टर रकेल प्रोफेसर के फोन से पहले अपनी मां को कॉल करती है और बाद में अपने चीफ को बजरिया वॉइस मैसेज ये बताती है कि अगर सेंट्रल इंटेलिजेंस ने इस मामले में टांग अड़ानी है तो वो इस केस को अपनी मर्जी से छोड़ रही है। और फिर वो प्रोफेसर को मोबाइल वापस करती है। जबकि इतने ही देर में टीवी पर रॉयल मिंट की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं और फिर दिखाया जाता है कि तमाम टीवी चैनल्स वाले रॉयल मिंट के बाहर कवरेज के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर रकेल से कुछ कीमती बातें आम अनजान लोगों की तरह पूछता है। यहाँ दूसरी जानिब रॉयल मिंट के अंदर 8 मिलियन यूरो हर घंटे में छप रहे होते हैं। प्लान हर तरह से काबू में था। पुलिस के रेडियोज और 18 कैमरे प्रोफेसर की आंखों के सामने थे। तमाम मेंबर्स कैदियों पर शिफ्टों में नजर रख रहे थे और साथ बकिया आराम कर लेते थे। और इसी तरह वो लोग 20 घंटों में 52 मिलियन यूरो के मालिक बन चुके थे। और फिर दिखाया जाता है कि रॉयल मिंट का दरवाजा खोला जाता है और अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते दिखाई देते हैं, जबकि पुलिस अपनी पोजीशन संभाल लेती है। मगर एंजल रोबियो सबको गोली चलाने से मना करता है, जबकि बाहर आकर मोनिका को एक खत पढ़ने के लिए दिया जाता है जिसमें वो बताती है कि रॉयल मिंट के अंदर 67 लोग हैं और सभी सही सलामत हैं कि इतनी देर में सामने दीवार पर स्नाइपर अपने पुलिस अफसरान से उस शख्स को गोली मारने की इजाजत मांगता है जो मोनिका से खत पढ़वा रहा होता है। लेकिन बर्लिन के पास मौजूद पुलिस पेट्रोला पर तमाम बातें सुनते ही सब वापस अंदर चले जाते हैं और दरवाजा एक बार फिर बंद कर दिया जाता है। और वहाँ मौजूद अखबारी नुमाइंदों को एक बात का अंदाजा हो जाता है कि चोर अंदर मौजूद लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ बर्लिन सबको यकीन दहानी करवाता है कि अगर कैदियों ने कोई चालाकी न की और बाहर कोई खबर पहुँचाने की कोशिश न की तो वो बिल्कुल महफूज रहेंगे। इन सब को बताया जाता है कि अब उन्हें चोरों का साथ देना होगा। बर्लिन कुछ लोगों को सिलेक्ट करता है, जबकि कुछ औरतें डायबिटीज और स्ट्रेस के लिए अद्वियात मांगती हैं और इनके साथ मोनिका भी एबॉर्शन की गोलियां मांगती है। जबकि एलिसन पार्कर कहती है कि उसे इंटरनेट इस्तेमाल करना है क्योंकि उसकी न्यूड तस्वीरें इसके घर वाले और दोस्त देख सकते हैं, जिस पर बर्लिन इसको और बाकी लोगों को अपने घर वीडियो पैगाम भेजने की इजाजत दे देता है। बर्लिन के मुंतखब लोगों को ले जाकर मॉस्को बताता है कि इन लोगों ने जमीन खुदाई करनी है और 160 फुट नीचे तक खुदाई करनी होगी, जो 3-3 घंटों की शिफ्ट में काम होगा। एलिसन पार्कर रियो की निगरानी में अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करती है और अपने माँ बाप के लिए पैगाम रिकॉर्ड करती है कि वो न्यूड तस्वीरें इन चोरों ने नहीं बल्कि उसकी क्लासमेट ने लीक की होती हैं। इतनी देर में कमरे में टोक्यो भी आ जाती है। रियो एलिसन से मोबाइल लेकर रख देता है और टोक्यो से इसकी बातों पर गिले शिकवे करना शुरू कर देता है। एलिसन पार्कर इस मौके का फायदा उठाकर अपना फोन उठा लेती है और अपनी प्रोफाइल चेक करना शुरू कर देती है, जबकि पुलिस कैंप में इस बात के सिग्नल चले जाते हैं कि एलिसन पार्कर ने अपना फोन ऑन किया है। जबकि पुलिस कैंप से एलिसन पार्कर के फोन के कैमरे को हैक करके ऑन कर लिया जाता है और इतनी ही देर में रियो एलिसन पार्कर को देखता है और उसका मोबाइल तोड़ देता है। जबकि रिकॉर्डेड वीडियो की मदद से रियो की तस्वीर पुलिस को मिल जाती है, जबकि और तो कैदियों में से एक कैदी को इस बात पर तैयार करता दिखाई देता है कि चोरों से किसी तरह कोई बंदूक लेकर सब कैदियों की जान बचाई जाए। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर रकेल को कमिश्नर का फोन आता है। वो इस बात पर नाराजगी का इजहार करता है कि क्यों रकेल ने केस छोड़ दिया और इसे दोबारा केस पर जाने का हुक्म देते हुए ये भी बताता है कि किसी चोर की तस्वीर पुलिस के हाथ लगी है और साथ ही दिखाया जाता
ہے कि ऑर्थरो को दूसरे कैदी के साथ प्लास्टिक बम मिल जाते हैं, लेकिन उसी लम्हे मॉस्को के आने की आवाज की वजह से वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। यहाँ इंस्पेक्टर रिकेल पुलिस कैंप में कमिश्नर की कॉल की वजह से वापस आ जाती है। रिकेल रियो की पहचान पता करने के लिए तमाम खुफिया इदारों को हुक्म देती है और साथ ही प्रोफेसर को कॉल मिलाती है। कुछ फजूल बातों और वक्त जाया करने के बाद प्रोफेसर मेडिसिन वगैरह की मांग करता है, जो इंस्पेक्टर रिकेल मान जाती है, जबकि साथ ही प्रोफेसर को सरेंडर करने का मशवरा भी देती है और बताती है कि उसके पास रॉयल मिंट के अंदर की कुछ अहम मालूमात उसको मिल चुकी है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो पूरे गैंग को पकड़ लेगी। लेकिन अगर प्रोफेसर खुद ही सरेंडर करे तो उसकी सजा आधी हो जाएगी और ये धमकी देकर वो फोन बंद कर देती है। जबकि रॉयल मिंट के अंदर बैंक मैनेजर कैदी साथी को कहता है कि इसके ऑफिस में इसके कोर्ट के अंदर एक मोबाइल पड़ा हुआ है जो चोरों ने कब्जे में ना लिया है। अगर वो मोबाइल हम हासिल कर लें तो हम चुपके से रॉयल मिंट के बाहर मौजूद पुलिस से राब्ता करके अंदर के हालात बता सकते हैं। जबकि दूसरा साथी डर की वजह से इस बात को मानने पर राजी नहीं होता। यहाँ ड्रिल मशीन रुकने और काम की आवाज न आने पर मॉस्को काम न करने की वजह पूछने के लिए गुस्से से दोबारा मैनेजर के पास आता है, लेकिन मैनेजर ऑर्थरो थकावट और तबीयत खराब होने का बहाना करके जान बचाता है, जिस पर मॉस्को उसे आराम करने के लिए दूसरे कैदियों के पास भेज देता है। प्रोफेसर रॉयल मिंट के अंदर बर्लिन को फोन करके बताता है कि अंदर कैदियों में से किसी के पास मोबाइल फोन है, जिसकी वजह से रॉयल मिंट के अंदर की मालूमात पुलिस को मिल रही है। वो फोन तलाश करना इंतहाई जरूरी है, वरना हम सब मारे जाएंगे। इसी दौरान दिखाया जाता है कि कैदियों को खुराक वगैरह दी जाती है, जबकि ऑर्थरो मोनिका के पास आकर बैठ जाता है और उससे अपनी माजी के रवैयों की माफी मांगता है और मोनिका को दबी अल्फाज में सुरंग खोदने और अपने ऑफिस में मौजूद मोबाइल फोन के बारे में बताता है कि इतनी देर में बर्लिन आता दिखाई देता है और सब कैदियों से मुखातिब होकर पूछता है कि किसने अंदर की तस्वीर मोबाइल से पुलिस को भेजी ताकि वो तमाम कैदियों को बचा सके। बर्लिन तमाम कैदियों की तलाशी का हुक्म देता है, वो भी कैदियों के कपड़े उतार कर, और फिर काफी देर से खड़ा रियो बर्लिन के पास आता है और उसे बताता है कि उसे सब कुछ मालूम है, जिस पर बर्लिन उसे अलग कमरे में ले जाकर हालात पूछता है और फिर ऑस्लो और हेलसिंकी मिलकर रियो की ठुकाई करते हैं कि कैसे रियो की गफलत और टोक्यो के साथ प्रेम कहानी की वजह से तमाम मेंबर्स खतरा में आ गए। जबकि दूसरी जानिब बाहर पुलिस कैंप में रियो की असल पहचान पुलिस तक पहुंच चुकी होती है और रियो के हैकर होने का भी पुलिस को पता चल चुका होता है और न्यूज़पेपर पर रॉयल मिंट की खबर पढ़कर इंस्पेक्टर रिकेल परेशानी में थकावट महसूस करती है और भूख मिटाने के लिए कैंप से बाहर जाती दिखाई देती है। यहाँ अद्वियात रॉयल मिंट के अंदर पहुंचाई जाती हैं, जिसमें से रियो कोई चीज चुपके से अपने जेब में डालता दिखाई देता है। यहाँ तमाम औरतें जिन्हें अद्वियात की जरूरत होती थी उनको ओस्लो की निगरानी में बैंक मैनेजर के कमरे में बिठाया जाता है, जहाँ पर मोनिका की निगाह और तोरो के इस कोड पर पड़ती है जिसमें इसका बताया हुआ मोबाइल पड़ा होता है। मोनिका पानी पीने के बहाने से उठती है और वो मोबाइल चुपके से कोट से निकालकर अपने कोट में डाल लेती है कि इतनी ही देर में डेनवर इसकी एबॉर्शन पिल्स ले आता है और उसे अपने साथ कमरे से बाहर ले जाता है, जबकि मोनिका छुपाए हुए मोबाइल की वजह से परेशान दिखाई देती है। होटल में इंस्पेक्टर रकेल खाना खाती दिखाई देती है कि वही अनजान शख्स जिसने इंस्पेक्टर रकेल को गुजरी रात मोबाइल फोन कॉल करने के लिए दिया था, यानी रॉयल मिंट के अंदर होने वाली चोरी का मास्टरमाइंड प्रोफेसर भी इसी होटल पहुंच जाता है और इंस्पेक्टर रकेल को मुखातिब करके रॉयल मिंट की चोरी के मुतालिक सवालात शुरू कर देता है। एंजल रोबियो इंस्पेक्टर को कॉल करके बताता है कि रियो के साथ रॉयल मिंट के अंदर सिक्योरिटी चेक करने के लिए 3 माह पहले कोई और भी रॉयल मिंट में दाखिल हुआ था, जिसकी तस्वीर भी इंस्पेक्टर रकेल को भेजता है, जबकि साथ ही खड़ा प्रोफेसर वो तस्वीर देखने की कोशिश कर रहा होता है, जिसको इंस्पेक्टर रकेल नोटिस कर लेती है और प्रोफेसर को
फौरन पकड़कर इस शक में कि शायद प्रोफेसर किसी मीडिया चैनल से ताल्लुक रखता है और इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, जिस पर प्रोफेसर अपना नाम सर्गियो बताता है, जबकि होटल का मालिक भी बताता है कि ये शख्स मीडिया से नहीं बल्कि होटल का मुस्तकिल कस्टमर है। रॉयल मिंट के अंदर डेनवर मोनिका को बच्चा न गिराने का मशवरा देता दिखाई देता है और साथ ही 20,000 यूरो भी मोनिका को देता है कि वो इन पैसों से बच्चे का बेहतर मुस्तकिल बना सकेगी। लेकिन इतनी ही देर में बर्लिन भी वहाँ आ जाता है, जिसके पूछने पर डेनवर बताता है कि वो इसे अबॉर्शन न करने का मशवरा दे रहा था, जिस पर मोनिका दोबारा सोचने का इजहार करती है और बर्लिन उसे बाहर कैदियों के पास जाने का कहता है। मोनिका अभी चंद कदम ही चलती है कि मोनिका के पास छुपाए हुए मोबाइल पर मैसेज टोन बजती है, जिस पर तीनों चौंक जाते हैं और फिर बर्लिन मोनिका की तलाशी लेता है और डेनवर के दिए हुए पैसे और शर्ट के अंदर छुपाया हुआ फोन निकाल लेता है और साथ ही डेनवर को मोनिका के कत्ल का हुक्म देकर चला जाता है। मोनिका की इस हरकत को देखकर डेनवर भी सीख पा हो जाता है, क्योंकि वो मोनिका से इस हरकत की तवक्को ना करता था और इसी वजह से वो मोनिका को कत्ल करने के लिए उठाकर वॉशरूम ले जाता है और इसे बताता है कि अगर वो मोनिका को कत्ल नहीं करेगा तो बर्लिन इन दोनों को कत्ल कर देगा। जबकि दूसरी जानिब रॉयल मिंट के अंदर रियो की मार खाने के बाद बुरी हालत देखकर टोक्यो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती और इन्हीं जज्बात की रूह में बहते हुए रॉयल मिंट के अंदर लगे कैमरों को गोली मारकर तोड़ना शुरू कर देती है और साथ ही प्रोफेसर को स्पेशल मवासलाती निजाम पर कॉल करती है और बताती है कि अगर किसी ने रियो को इसके बाद छुआ तो वो सबकी जान ले लेगी। जबकि बर्लिन, ओस्लो, हेलसिंकी और रियो भी टोक्यो के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रोफेसर इंतहाई अफसरदा लहजे में बताता है कि टोक्यो और रियो के प्यार मोहब्बत के चक्कर में होने वाली गफलत की वजह से पूरा प्लान चौपट हो चुका है, क्योंकि रियो की तस्वीर के साथ साथ अब टोक्यो की तस्वीर भी पुलिस के पास पहुंच चुकी है। जबकि वॉशरूम में डेनवर ना चाहते हुए भी मोनिका को गोली मारने पर मजबूर होता है और गोली की आवाज के साथ ही एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा मनी हेस्ट सीजन 1 एपिसोड 3 एक्सप्लेन वीडियो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेन वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचे सबसे पहले। शुक्रिया।